जानते हैं जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया तरक्की कर रही है, नए प्लेटफॉर्म जैसे कि MetaX.GG उभर कर सामने आ रहे हैं, जो स्टेकिंग, NFT और गेमिफाइड इन्वेस्टमेंट के जरिए दौलत कमाने का वादा करते हैं। लेकिन हमारी तहकीकात ने कुछ ऐसे परेशान को निशानात सामने लाए हैं जो ये दिखाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म एक हकीकी मौका कम और एक स्पेक्युलेटिव ट्रैप ज्यादा लगता है। सबसे पहला रेड फ्लैग ये है कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता। MetaX.GG जनवरी 2025 में रजिस्टर हुआ, लेकिन उसकी ओनरशिप छुपी हुई है। जबकि कुछ प्राइवेसी क्रिप्टो में आम होती है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म वाकई लेजिटिमेट होते हैं वो अपनी टीम का तारुफ, लीगल इंफॉर्मेशन और बैकग्राउंड जरूर देते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी का दावा सिर्फ एक खोखला नारा लगता है जब आपको ये तक नहीं पता कि आपका पैसा किसके पास है या कौन ऑपरेशन चला रहा है। भी ज्यादा तशवीश के बाइस उनके 50 से 200% तक के प्रोमिसेस रिटर्न हैं। क्रिप्टो स्टैंडर्ड के मुताबिक भी ये नंबर गैर रियल हैं। हमारी एनालिसिस से पता चला कि जब 20% टोकन सप्लाई सिर्फ रिवार्ड के लिए एक्युमुलेट की गई हैं, तो सर्वर इन्फ्लेशन का होना लाजमी है। प्लेटफॉर्म की फीस इतना सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक नए इन्वेस्टर लगातार पैसा ना डाल रहे हों, जो कि एक पोंजी स्कीम जैसा स्ट्रक्चर लगता है। टेक्निकल लेवल पर भी सिक्योरिटी बहुत कमजोर है। हाँ, HTTPS यूज किया गया है, लेकिन ना कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट पब्लिश किया गया है, ना कोई बग बाउंड्री प्रोग्राम है, और यूजर ने फिशिंग और डिलेड ट्रांजैक्शन की कंप्लेंट भी की हैं। ये सब दिखाता है कि प्लेटफॉर्म पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन का बहुत फीका ढांचा है, जो यूजर्स के फंड को सीरियस रिस्क में डालता है। पब्लिक परसेप्शन भी MetaX की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। प्लेटफॉर्म ने स्कैम डिटेक्टर से सिर्फ 1 आउट ऑफ 100 का ट्रस्ट स्कोर लिया है। रेडिट और X पर लोग विड्रॉल डिले और सपोर्ट ना मिलने की बात कर रहे हैं। वेबसाइट ट्रैफिक भी गिर रहा है, जो बताता है कि लोग अब दिलचस्पी खो रहे हैं। उनका मल्टी टायर रेफरल सिस्टम भी एक और रेड फ्लैग है। रेफरल सिस्टम अगर सही यूज किए जाएं तो लेजिटिमेट होते हैं, लेकिन MetaX इस पर ज्यादा जोर दे रहा है कि नए लोग भर्ती किए जाएं, जबकि खुद प्लेटफॉर्म का मॉडल सस्टेनेबल नहीं लगता। इस तरह का तरीका अक्सर उन पिरामिड स्कीम में देखा जाता है जहां से पहले आने वाले लोगों को फायदे होते हैं। यूजर सपोर्ट भी काफी कमजोर है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके अर्जेंट मसाइल का जवाब दिनों तक नहीं मिलता। प्रोफेशनल कस्टमर सर्विस के बजाय MetaX डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी मॉडरेट पर डिपेंड करता है, जो दिखाता है कि ना इनके पास रिसोर्सेज हैं, ना प्रॉपर क्राइसिस मैनेजमेंट का सिस्टम। प्रमोशन का तरीका भी मोस्टली सोशल मीडिया हाइप पर बेस्ड है। ऐसे इन्फ्लुएंसर जैसे कि क्रिप्टो मोहन गुरु, जो पहले भी रिस्की प्रोजेक्ट प्रमोट कर चुके हैं, MetaX को पुश कर रहे हैं। ऐसे क्रॉस प्रमोशन अक्सर पंप एंड डंप स्कीम में होते हैं, जहां आर्टिफिशियली वैल्यू बढ़ाई जाती है और फिर क्रैश होने दिया जाता है। नतीजा ये कि MetaX.GG में हर वो निशानी पाई जाती है जो एक हाई रिस्क या फ्रॉडलेंट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होती है। एनोनिमस लीडरशिप, अनरियलिस्टिक रिटर्न, कमजोर सिक्योरिटी और अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल। जब तक ये प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंसी और अपनी टेक्नोलॉजी में बड़ी तब्दीली नहीं लाता, इन्वेस्टर को चाहिए कि इससे दूर रहें।